हाँ, अध्याय आधासुर का उद्धार और उसके पूर्व जन्म का परिचय। श्री नारद जी कहते, राजन एक दिन ग्वाल वालों के साथ बछड़े चराते हुए श्री हरि कालिंदी के निकट किसी रमणीय स्थान पर बालोचित खेल खेलने लगे। उसी समय आधासुर नामक महान दैत्य एक कोस लंबा शरीर धारण करके भीषण मुख को फैलाया वहां मार्ग में स्थित हो गया। दूर से ऐसा जान पड़ता था मानो कोई पर्वत खड़ा हो वृंदावन में। उसे देखकर सब ग्वाल वाल ताली बजाते हुए बछड़ों के साथ उसके मुंह में घुस गए। उन सब की रक्षा के लिए बलराम सहित श्री कृष्ण भी अधासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए। उस सर्प रूपधारी असुर ने जब बछड़ों और ग्वाल वालों को निगल लिया तब देवताओं में हाहाकार मच गया, किंतु दैत्यों के मन में हर्ष ही हुआ। उस समय श्री कृष्ण ने अघासुर के उदर में अपने विराट स्वरूप को बढ़ाना आरम्भ किया। इसके अवरुद्ध हुए अघासुर के प्राण उसका मस्तक फोड़कर बाहर निकल गए। मिथिलेश्वर फिर बालकों और पशुओं के साथ श्री कृष्ण अघासुर के मुख से बाहर निकले। जो बछड़े और बालक मर गए थे उन्हें माधव ने अपनी कृपा दृष्टि से देखकर जीवित कर दिया। अघासुर की जीवन ज्योति श्याम घन में विद्युत की भांति श्री घनश्याम में विलीन हो गई। राजन उसी समय देवताओं ने पुष्प वर्षा की। देवर्षि नारद के मुख से यह वृतांत सुनकर मिथिलेश्वर बहुलाश ने कहा, राजा बोले, देवर्षि यह दैत्य पूर्व काल में कौन था जो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में विलीन हुआ? अहो, कितनी आश्चर्य की बात है कि वह दैत्य वैर बांधने के कारण शीघ्र ही श्री हरि को प्राप्त हुआ। श्री नारद जी कहते, राजन शंखसूर के एक पुत्र था जो अघ नाम से विख्यात था। महाबली अघ युवावस्था में अत्यंत सुंदर होने के कारण साक्षात दूसरे कामदेव सा जान पड़ता था। एक दिन मलयाचल पर जाते हुए अष्टावक्र मुनि को देखकर अघासुर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, यह कैसा कुरूप है। उस महादुष्ट को शाप देते हुए मुनि ने कहा, दुर्मते, तू सर्प हो जा, क्योंकि भूमंडल पर सर्पों की जाति कुरूप एवं कुटिल गति से चलने वाली होती है। जो उसने यह सुना उस दैत्य का सारा अभिमान गल गया और वह दीन भाव से मुनि के चरणों में गिर पड़ा। उसे इस अवस्था में देखकर मुनि प्रसन्न हो गए। पुनः उसे वर देते हुए बोले, अष्टावक्र ने कहा, करोड़ों कंदर्पों से भी अधिक लावण्यशाली भगवान श्री कृष्ण जब तुम्हारे उदर में प्रवेश करेंगे तब इस सर्प रूप से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा और तुम उनमें विलीन हो जाओगे। भक्तजनों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।